यूपी पुलिस अपराध के नाम पर जिस तरह से एक के बाद एक एनकाउंटर करती दिखाई दे रही है, इसकी एनकाउंटर शैली पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरह से आरोपी पकड़े जाते हैं और उसके बाद एनकाउंटर में उनके मरने की खबर आती है, उसी तरह से एक के बाद जिस तरह से पुलिस एनकाउंटर कर रही है और उसके बाद पुलिस प्रशासन को एनकाउंटर के लिए सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इस कार्य के बाद से सियासी घमासान तेज हो गया है, या यूं कहें कि यूपी सरकार के द्वारा यूपी पुलिस को जिस तरह से एनकाउंटर के लिए सपोर्ट मिल रहा है, उसके चलते विपक्ष को कहीं ना कहीं यूपी सरकार पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी में अब तक किस तरह से और कितने एनकाउंटर हुए। अगर आपको याद हो तो यूपी के सुल्तानपुर जिले में 28 अगस्त को एक गहने की दुकान में डकैती हुई, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए की कीमती सामान लूटे गए। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की और 6 दिन बाद यानी 3 सितंबर को एक मुठभेड़ में 3 लोगों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन यानी 4 सितंबर को एक व्यक्ति ने अदालत में समर्पण भी कर दिया और 6 सितंबर को यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने मंगेश यादव नाम के एक अभियुक्त को मुठभेड़ में मार गिराया। पिछले साल प्रयागराज में भी बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। STF की उस टीम में शामिल 2 उपाधीक्षकों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी किया गया। अब आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पिछले 7 साल में मुठभेड़ यानी एनकाउंटर की 12,000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें अब तक 207 अभियुक्त पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं और 6,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान या फिर बदमाशों के हमलों में अब तक 17 पुलिसकर्मियों की जान गई है और 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में ऐसे एनकाउंटरों पर सवाल उठाए हैं और कहा कि न्याय हासिल करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। अदालत का कहना है कि उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी यूपी में कई मुठभेड़ हो चुके हैं और कई लोग मारे जा चुके हैं। हर बार मुठभेड़ के पीछे एक जैसी स्थिति बताई जाती है। अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था, रोकने की कोशिश की गई, उसने पुलिस पर हमला किया, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है और आम जनता का समर्थन भी मिलता दिख रहा है, इसका मतलब है न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास कम हो रहा है। शैलेश सिंह का भी कहना है कि पुलिस और प्रशासन का न्यायिक प्रक्रिया को हाईजैक करना कानूनन गलत है, लेकिन चूंकि आम लोगों से इस तरह की कार्रवाइयों को प्रशंसा मिलती है, इसलिए उन्हें बढ़ावा मिलता है। उनके मुताबिक कानून का शासन ये सुनिश्चित करना पुलिस और प्रशासन का काम है, लेकिन न्याय करना न्यायपालिका का काम है और उसे ही करने दिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।